एक सवाल जो अक्सर उठाया जाता था कि क्या किसी पुरुष की गर्लफ्रेंड या लिव इन में रहने वाली उसकी महिला मित्र 498 ए इंडियन पेनल कोड जो बीएनएस की धारा हो गई 85 उसके तहत क्या मुकदमा कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा कई जजमेंट्स में इस बात को कहा गया है कि गर्लफ्रेंड 498 ए का मुकदमा नहीं कर सकती, लेकिन यह मामला अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायमूर्तियों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया, लैंडमार्क जजमेंट दिया और कई गाइडलाइंस जारी की। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। वैसे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है यह पुरुषों को परेशान करने वाला जरूर है, लेकिन उन तमाम महिलाओं को जिनकी की शादी नहीं होती थी, वो लिव इन में रहती थी अपने मेल पार्टनर के साथ और मेल पार्टनर के द्वारा उनके साथ क्रूरता की जाती थी, उन महिलाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। हाँ दोस्तों, उनके अधिकारों के संबंध में ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण बात कही गई और किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई। एक मामला कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंचता है जिसमें हस्बैंड के द्वारा एक एफआईआर को 498 ए की एफआईआर को चैलेंज करते हुए यह कहा जाता है कि हम सिर्फ लिव इन में रहते थे, हमारे बीच में पति पत्नी का संबंध नहीं है। और 498 ए आईपीसी के लिए जरूरी है कि वाइफ होना चाहिए, पत्नी यानी पति या और पति के रिश्तेदारों के द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता, यह जो धारा 498 ए आईपीसी यानी 85 बीएनएस की कहती है। तो इसी का सहारा लेते हुए याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया कि क्योंकि हमारे बीच में पत्नी और पति का संबंध नहीं है, इसलिए मेरे खिलाफ जो 498 ए की एफआईआर हुई है उसको निरस्त कर दिया जाए। कर्नाटका हाई कोर्ट पूरे मामले को देखता है और देखने के बाद यह मानते हुए कि चूंकि वैध शादी नहीं है, फिर भी एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया जाता है। अब कर्नाटका हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायमूर्तियों के द्वारा अभी हाल ही में इस मामले में फैसला दिया जाता है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, केस की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोगमी कापम कोटेश्वर सिंह की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 498 का मकसद घरेलू रिश्तों में महिलाओं के साथ होने वाली क्रूरता और उत्पीड़न से निपटना है, जिसमें शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाना या महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करना शामिल है। इसलिए क्रूरता इसलिए कम हानिकारक नहीं हो जाती कि पक्षकारों ने औपचारिक रूप से शादी नहीं की। महत्वपूर्ण बात कही बेंच ने कि 498 ए का मकसद है कि महिला को घर के अंदर होने वाली मानसिक और शारीरिक क्रूरता से बचाना। इसलिए क्रूरता कम नहीं हो जाती क्योंकि पक्षकारों ने आपस में शादी नहीं की, इसलिए क्रूरता कम नहीं हो जाती। पार्टनर चुनने के अधिकार का इस्तेमाल करने का मतलब सुरक्षा का अधिकार खोना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले केस पुत्तुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का मामला था और शफीन जहां वर्सेज अशोकन ये 2018 का मामला था। इन फैसलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कानून लोगों को अपने रिश्ते चुनने की आजादी देता है तो उन्हें कानूनी सुरक्षा देने से इनकार कैसे कर सकता है, उस रिश्ते का स्वरूप कुछ भी हो। जब रिश्ते चुनने की आजादी देता है तो उन रिश्तों को सुरक्षा देने से मना नहीं किया जा सकता, चाहे रिश्ते का स्वरूप कुछ भी हो। कोर्ट ने सवाल किया, अगर किसी महिला को अपने पति, पार्टनर, उसके परिवार के सदस्यों से क्रूरता का सामना करना पड़ता है तो उसे दी जाने वाली सुरक्षा में कोई अंतर क्यों होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला जो शादी करके आई है पत्नी के रूप में रह रही है, एक महिला जो शादी करके नहीं आई वो भी पत्नी के रूप में रह रही है, तो दोनों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने शादीशुदा महिला और शादी जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के बीच के प्रावधान के लागू होने में भेदभाव को उजागर किया। कोर्ट ने कहा कि यह भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह डिस्क्रिमिनेशन है।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जो महिला अपने पार्टनर के साथ शादी जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उसे सिर्फ इसलिए क्रूरता के खिलाफ सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उस रिश्ते को शादी की औपचारिक कानूनी मान्यता नहीं मिली। साफ कर दिया कि सिर्फ इसलिए कि कानूनी मान्यता नहीं मिली शादी को, उसको कानूनी सुरक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। दोनों न्यायमूर्तियों ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि जब धारा 498 का मकसद उन मामलों को सुरक्षा देना था जहां पति या ससुराल वाले जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे महिला को मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचती है या वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, तो यह कहना कि ऐसा उत्पीड़न केवल शादी के बाद ही हो सकता है, उससे पहले नहीं, हमारी राय में मामले को बहुत सरलता से देखना होगा। विवाहित और शादी जैसे लिव इन रिश्तों के बीच यह फर्क जहां तक 498 के तहत सुरक्षा का सवाल है, घरेलू हिंसा को रोकने के मकसद से कोई तार्किक संबंध नहीं रखता और इस तरह यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसका उल्लंघन करता है। धारा 498 उन रेबिल रिलेशन पर लागू होगी जिन्हें शादी जैसे रिश्ते माना जाता है, जिनमें शादी करने का इरादा शामिल है। उस रिश्ते का एक अहम हिस्सा होता है शादी करने का इरादा। याचिकाकर्ता पर क्रूरता करने का आरोप था, यानी याचिकाकर्ता के ऊपर जो आरोप था वो क्रूरता करने का आरोप था। ये कहते हुए 4 महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देख लेते हैं कि वो गाइडलाइंस कौन सी हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई, वो कहा गया कि धारा 498 उन रेबिल रिलेशन पर लागू होगी जो शादी जैसे रिश्ते की श्रेणी में आते हैं, जिनमें शादी करने का इरादा रिश्ते का अहम हिस्सा है। यानी लिव इन रिलेशनशिप में शादी करने का इरादा अहम हिस्सा होना चाहिए। दूसरी, 498 के तहत सुरक्षित लिव इन रिलेशनशिप वे हैं जो 2 बालिग लोगों की आपसी सहमति से बने हों। तीसरी बात, कानून का सिद्धांत केवल आईपीसी की धारा 498 तक सीमित रहेगा और इसकी विस्तृत व्याख्या किसी अन्य प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगी। चौथी बात, अवनीश कुमार मामले में गिरफ्तारी और अन्य कारकों के संबंध में तय किए गए सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा। शादी जैसे रिश्ते में रहने वाली किसी भी व्यक्ति, चाहे वह शादी जैसा लिव इन पार्टनर हो या उसका रिश्तेदार, जिस महिला के साथ क्रूरता करने का आरोप है, प्रारंभिक जांच के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह बातें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी 498 की एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, फाइनली ये प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया कि वो महिला जो लिव इन में रह रही है, जिसके साथ शादी करने का इरादा था, वह भी 498 का मुकदमा दर्ज करा सकती है। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानूनी जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल इन्फो सर।